स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल अमन एस क्लासेस में। तो आज हम क्लास 10th की मैथ जो है वो चल रही है, जिसमें हम पर्सनली 5.1 का क्वेश्चन नंबर 3 और 4 करने वाले हैं। ठीक है, जो आपका 2 नंबर तक थे 5.1 के वो हम करा चुके हैं। जिसने वो वीडियो ना देखी होगी तो हमारे चैनल पर जा कर के देख सकते हैं। ठीक है, तो अब हम क्वेश्चन नंबर 3 को आज हम करने वाले। तो देखो क्या कह रहा है, निम्न में से प्रत्येक एपी के लिए प्रथम पद तथा सारवंतर लिखो। तो प्रथम पद तो हम बताया था कि इसको जिसको हम लोग ए बोलते हैं पहला ही पद, और सारवंतर क्या होता है डी। ठीक है, अंतर मतलब जो इनके अंतर कैसे निकालते हैं ये भी हमने बताया था कि आपको दूसरे पद जो आपके 3 जैसे लगातार ये पद दिए गए हैं तो आपको क्या करना है, दूसरे पद से को पहले पद से A2 माइनस A1 कर दो तो आपका जो है सारवंतर पता चल जाएगा। या आप ऐसे भी कह सकते हैं कि उनके बीच का जैसे कोई पद दिए गए उनके बीच का अंतर ही हमारा क्या कहलाता है, सारवंतर कहलाता है। तो आ जाओ सवाल में, हमें प्रथम पद और सारवंतर बताना है। तो देखो यहाँ से निकालो, पहला सवाल देखो ये दिया गया है तो यहाँ से हमें प्रथम पद में तो कोई दिक्कत ही नहीं होनी है। प्रथम पद हमारा पहला ही पद होता है तो आपका 3 आ जाएगा। अब हमें पता करना है सारवांतर। तो सारवांतर के लिए आप डायरेक्ट भी ऐसे अंतर देख सकते हैं या आप ऐसे भी कर सकते हैं कि D बराबर A2 माइनस का A1। तो A2 का मान कितना दिया गया है, 1 दिया गया है, और A1 का मान कितना दिया गया है, माइनस का 3। ठीक है, ये आपका इसका मान ये हो गया, A2 का मान हो गया 1, और माइनस किससे करना है आपको, इससे 3 से, A1 से, तो A1 का मान 3 है। तो ये भी कितने किसका है, यहाँ पर पहले एक माइनस था और फिर माइनस करना है किससे, हाँ तो 1 में से 3 जाएगा तो कितना बच जाएगा आपका, माइनस का 2। तो D का मान यहाँ से क्या मिल जाएगा, माइनस का 2 मिल जाएगा। अब देख लेते हैं इसी प्रकार से दूसरा क्वेश्चन। देखो अब दूसरा नंबर, इसमें भी सेम ये करना है। तो ए के मान में देखो निकालने में कोई दिक्कत ही नहीं, पहला पद बस उठा करके रख दो। दूसरे वाले में डी का मान निकालना है तो डी के मान में आप चाहो तो डायरेक्ट ऐसे देख सकते हो अंतर इसमें कितने का आ रहा है। अब देखो माइनस का 1 से माइनस का 5 जाएगा तो ये हो जाएगा प्लस का, तो आपका 4 बचेगा। ठीक है, तो या तो आप ऐसे कर सकते हो, कैसे, सबसे पहले यहाँ पर A2 का मान क्या है, माइनस का 1, फिर यहाँ पर माइनस का चिन्ह लगता है, फिर क्या दिया गया, A1 का मान कितना दिया गया है, माइनस का 5। ठीक है, तो ये माइनस का 1 और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा ना, माइनस के अंदर जाएगा तो ये हो जाएगा 5। 5 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा, 4। तो डी का मान हमारा 4 आ जाएगा। ए का मान हमारा माइनस का 5 हो जाएगा, डी का मान 4 आ जाएगा। ठीक है, वैसे अगर आप समझने में दिक्कत हो तो आप ऐसे करके भी लिख सकते हो कि A2 माइनस का A1 डी बराबर होता है A2 माइनस A1, या आप ऐसे भी कर सकते हो कि A3 माइनस A2। ठीक है, A3 माइनस A2 या A2 माइनस A1, कम से कम कुल मिलाकर इनके बीच का अंतर होता है, तो बस वही आप ऐसे निकाल सकते हो। तो ये हो गया दूसरा नंबर। अब देख लेते हैं तीसरा नंबर भी। देखो तीसरे नंबर में, इसमें भी तो ए का मान में तो कोई दिक्कत ही नहीं, 1/3 हो जाएगा, और डी के मान में क्या करोगे, A2 माइनस A1। तो ये है A2, तो A2 5/3 माइनस का A1 घटा लो। तो देखो जब हर बराबर होते हैं तो हम डायरेक्ट घटा सकते हैं, 3, 5 में से 1 जाएगा तो 4, 4/3 आ जाएगा। ठीक, ये पता होगा। आप ऐसे यहाँ पर ये चीज़ ना समझ में आई हो, या आप हमेशा ध्यान रखना, जब भी नीचे हर बराबर होते तो हम डायरेक्ट ऐसे कर देते हैं कि ऊपर वाला जो ऐसे घटा देते हैं, 5 में से 1 जाएगा 4 और नीचे वाला सेम लिख दो 3। ठीक है, ना समझ में आया तो वैसे अपने हिसाब से कर लो। इस प्रकार से 3 से 3 हो जाएगा, लासा 3 एकम 3, 1 पंचे 5, और 3 एकम 3 एकम 1। अब भी 5 में से 1 जाएगा तो 4/3 आ जाएगा। तो ए का मान ये हो गया, डी का मान आपका 4/3 निकल के आ गया। अब देख लो चौथा नंबर। देखो चौथा नंबर, इसमें भी ए का मान आप तो समझ में आ गया होगा, ए का मान आपका सेम हो जाएगा, ये 0.6, और अगर हमें डी का मान निकालना है तो 1.7 से आपको 0.6 घटा देना है। अब 1.7 से आप जब 0.6 घटाओगे तो आपको कितना बच जाएगा, यहाँ पे 1.1 बच जाएगा। ऐसे कर लो यहाँ पर, ये देखो यहाँ पर 1.7 से हमें 0.6 घटाना है तो 1.1 बच जाएगा। ठीक है, 7 में 6 जाएगा 1, तो 1.1 बच जाएगा। तो डी का मान हमारा कितना आ जाएगा, 1.1 आ जाएगा, और ए का मान 0.6 आ जाएगा। बस ऐसे आप अलग से भी ऐसे लिख सकते हो कि आंसर हमारा जो आया वो क्या आया, आंसर, ठीक है, कि ए का मान है 0.6 और डी का मान है 1.1। ठीक है, ये हो गया, समझ में आ गया ना अच्छी तरीके से। अब देख लेते हैं आपका
चौथे नंबर के। तीन नंबर के 4 सवाल थे वो हमने क्लियर कर लिए अच्छे तरीके से। अब चौथा नंबर देख लेते हैं। देखो चौथे नंबर में क्या कह रहा है, इसमें कह रहा है निम्न में से कौन कौन एपी है, यदि कोई एपी है तो इसका सार्वधातर ज्ञात करो। सबसे पहले हमें देखना है कि एपी है कि नहीं, ठीक है। फिर अगर हमने एपी देख लिया तो फिर उसके बाद क्या करना है, यदि उसके एपी अगर निकलता है तो वहाँ पर हमें उसका सार्वधातर ज्ञात करो और इनके 3 और पद लिखो। अगर एपी निकलता है तो उसका सार्वधातर भी ज्ञात करना और 3 पद भी निकालना है, और अगर एपी नहीं निकलता है तो बस वहाँ पर लिख देना एपी नहीं है, बस वहीं से छोड़ देना। पहला नंबर क्या कह रहा है, पहले नंबर में 2, 4, 8, 16। सबसे पहले इसमें देखो कि ये एपी है। एपी के लिए क्या होता है, आपका जो अंतर है वो समान होना चाहिए। तो आप देखो डायरेक्ट यहाँ से भी देख सकते हो या नीचे लिख सकते हो। कैसे, A2 में से A1 घटा दो, कितने का अंतर आया, 2 का। फिर क्या होता है आपका, फिर A3 वाले से A2 को घटा दो, कितना का अंतर आया, 4 का। A3 फिर इसके बाद A4 वाले से A3 को घटा दो, कितने का अंतर आया, 8 का। तो बताओ, अच्छा सार्वधातर या होने के लिए, हम एपी होने के लिए हमारा क्या, हमने बताया था कि जो अंतर आने चाहिए वो समान आने चाहिए। क्या यहाँ पर देख पा रहे हो आप, अंतर समान है। अब अगर अंतर समान नहीं है तो ये भी एपी नहीं होगी। या आप इनको ऐसे भी नहीं ना लिख करके डायरेक्ट भी यहाँ से कर सकते थे कि देखो अंतर देखो, यहाँ से 2 का अंतर है, यहाँ पर हम देख पा रहे हैं 4 का अंतर, यहाँ पर देखो तो 8 का अंतर है। तो अंतर समान नहीं, इसलिए ये एपी नहीं है। या ऐसे कर लो, इसको लिख लो। अब यहाँ से देख लिया हमने कि एपी आपके अंतर समान नहीं है तो एपी नहीं है, यहाँ पर लिख दो जो आपका अंतर है वो समान नहीं है, समान नहीं है, अतः एपी नहीं है, अतः ये एपी नहीं है, अतः ये एपी नहीं है। या डायरेक्ट भी लिख दो कि ये एपी नहीं, क्योंकि एपी के लिए हमने परिभाषा ही बताई थी कि आपका जो श्रेणी दी गई उसमें अंतर कैसा होना चाहिए, समान होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर अंतर समान नहीं, तो ये भी एपी नहीं बनेगी। अब देखो दूसरा नंबर, अब इसमें देख लेते हैं। तो सबसे पहले करो इसको ऐसे हल कर लो, 2 फिर इसको बट्टे में दिया गया ना, इसको तोड़ लो। तो ये हो जाएगा 2 दूनी 4 और 2 पंचे 10, ये 3 का 3, और ये क्या हो जाएगा 2 3 6 और 2 पंचे में 10, बराबर बराबर। ठीक है, अब बताओ ये एपी है। सबसे पहले ऐसे चेक कर लो, देखो यहाँ पर 0.5 का अंतर है, फिर भी यहाँ पर देखो 0.5 का अंतर हुआ तब 3 हो गया, फिर 3 मतलब 0.5 है वो जुड़ रहा है, इसका मतलब ये एपी है। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, डी बराबर निकाल लो ऐसे कि A2 माइनस से A1 घटाया हमने तो आया आपका कितना, 0.5 आया। ठीक है, 2.5 से 2 घटाया आपका 0.5 आया। या इसी को ऐसे लिख लो, फिर आपने 3 में से 2.5 घटाया तो आपका फिर 0.5 आया। फिर आपने 3.5 से 3 घटाया तो फिर आपका 0.5 आया। अब देखो यहाँ पर अंतर कैसे हैं, बराबर, मतलब अंतर समान है तीनों जगह पर। तो अंतर समान है तो ये एपी है। तो यहाँ पर सबसे पहले लिख दो यह एपी है, यह एपी है। अब अगर एपी है तो यहाँ से मैं सबसे पहले सार्वधातर निकालो, और आपको पता है सार्वधातर क्या होता है, सार्वधातर इसका अंतर ही होता है। तो डी का मान तो यही हो जाएगा 0.5, इसकी तो निकालने की जरूरत ही नहीं, ये डी का मान यही हो गया। अब हमें इसके आगे के क्या नाम 3 पद जो है वो और निकालने, 3 पद और ज्ञात करना है। तो देखो हमने बताया था कि सब में 0.5 जो है प्लस हो रहा है। देखो 2 से 2.5 हुआ तो इसमें आपका 0.5 प्लस हुआ, फिर 2.5 से 3 बना तो फिर इसमें 0.5 प्लस हुआ, फिर 3 में से 3.5 बना तो इसमें भी आपका 0.5 जो है वो जुड़ा। तो बस आगे भी हमें 3.5 जोड़ना है, 3 बनानी ना श्रेणी। तो यहाँ से देखो 3.5 आगे 0.5 जुड़ेगा तो 4 बनेगा, फिर 0.5 जुड़ेगा तो 4.5 बनेगा, और फिर 0.5 बनेगा जुड़ेगा तो आपका 5 बनेगा। तो आपकी जो 3 बनी ये निकली 4, 4.5 और 5, और आपके जो सार्वधातर निकला वो आपका ये 0.5 मिला। तो आप इसे आंसर डालकर ये भी लिख सकते हो अलग से कि ये 3 श्रेणी ये मिली और डी का मान जो हमारा ये मिला। ठीक है, समझ में आ गया ना, क्लियर हो गया। अब देख लो तीसरा नंबर। अब देखो तीसरा नंबर, यहाँ पर आपका ये श्रेणी आपकी दी गई है। तो सबसे पहले हमें देखना है अंतर। तो अंतर के लिए आप यहाँ पर डी बराबर लिखो क्या, A2 माइनस का A1। ठीक, तो आपको 3.2 से माइनस के 3 यहाँ पर लिख देते हैं, माइनस का 3.2 से आपको माइनस करना है माइनस का 1.2। ठीक है, तो ये माइनस का इधर इसमें जाएगा तो प्लस कर देगा,
तो माइनस का 3.2 और प्लस का 1.2, तो 3.2 में से 1.2 जाएगा तो कितना बच जाएगा, 2 केवल 2 बचेगा ना, 3.2 से 1.2 जाएगा। और किसका बचेगा, माइनस का, क्योंकि माइनस की संख्या बड़ी है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका माइनस का कितना बच जाएगा, 2 बच जाएगा। 1.2, हाँ माइनस का 2 बचेगा, तो माइनस का 2 हुआ। अब इसी प्रकार से और ये कर लेते हैं। तो अब क्या करना है आपको, A3 से A2 घटाना है। ठीक, तो 5.2 से लिख लो यहाँ पर, 5.2 से माइनस का, फिर यहाँ पर माइनस लगेगा ना, ये माइनस, ये आपका इसका सवाल वाला, इसका फार्मूला वाला जो A2 माइनस A1 A3 माइनस A2 वाला, और ये माइनस सवाल वाला। ठीक है, ये वाला। तो यहाँ से ये क्या हो जाएगा, माइनस का 5.2 और ये प्लस का 3.2 हो जाएगा, कटेगा। फिर क्या बच जाएगा यहाँ से आपका, माइनस का 2। देखो ये भी माइनस का 2 आ गया। फिर आपको यहाँ से फिर करना है, एक बार क्या करना है, A4 माइनस का A2। देखो हम आपको समझाने के लिए ऐसे बता रहे हैं, आपको अगर आ रहा तो आप डायरेक्ट यहाँ से अंतर करके भी कर सकते हैं। ठीक है, अंतर निकाल लो, अगर अंतर बराबर आ रहा है तो फिर आप डायरेक्ट वहाँ से कर लो। यहाँ पर माइनस प्लस उसका दिक्कत हो सकता है, आप शायद एक ही माइनस ले, इसलिए यहाँ पर आपको समझा करके हम बता रहे हैं कि माइनस चिन्ह का जो है ध्यान रखना है, चिन्हों का जो विशेष ध्यान रखना है। ठीक है, तो A4 माइनस का A2 करना है, इस वाले से इसको घटाना है। तो आप इसको घटाओगे आप, तो ये क्या बनेगा, माइनस का 7.2 से आपको, अब देखो ये प्लस का हो जाएगा ना। अब हम यहाँ पर थोड़ा डायरेक्ट करेंगे, क्योंकि देखो ये माइनस का है और एक चिन्ह माइनस वाला सवाल वाला हो जाए, उसका फार्मूला वाला हो जाएगा, तो यहाँ प्लस कर देगा। तो यहाँ पर क्या बनेगा, माइनस का 2 यहाँ पर बन जाएगा। ठीक है, तो ये तीनों जगह जो है हमारे अंतर जो है वो समान। तो इसका मतलब ये तो समझ में आ गया कि ये AP है, AP है, AP है। अब AP है तो D बराबर आपका यही मान निकल के आ जाएगा, क्योंकि यही सार्वंतर होता है। D बराबर आपका माइनस का 2 आ जाएगा। फिर उसके बाद सवाल में और कह रहा था कि 3 पद हमें इसके आगे के और निकालना है। तो देखो सब में जो है आपका क्या हो रहा है, माइनस का जो 2 है वो प्लस हो रहा है। ठीक है, मतलब जुड़ रहा है आपस में। देखो माइनस का 1.2 में जब हमने प्लस किया 2 नहीं, माइनस हो रहा है। देखो माइनस का 1.2 में आपका ये जो है क्या हो रहा है, माइनस का 2 हो रहा है। ठीक है, तो ये प्लस का हो जाएगा, माइनस का 2 हो रहा है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ये 3.2 हो रहा है, माइनस हो रहा है ना इसके साथ, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये 3.2 हो रहा है। तो इस प्रकार से यहाँ पर भी माइनस का 7.2 में आपको माइनस 2 करना है, तो ये क्या बना देगा, माइनस का 9.2। फिर ये आपका माइनस का 11.2, फिर माइनस का 13.2। ठीक, तो ये 3 बने, माइनस का 9.2, माइनस का 11.2 और माइनस का 13.2। ठीक है, क्लियर हो गया ना। तो सार्वंतर आपका ये निकल के आया और 3 जोड़े जो हैं आपके ये मिले। तो ये हो गया तीसरा नंबर। अब देखो चौथा नंबर, इसमें भी देख लेते हैं। तो सबसे पहले आपको अंतर निकाल लेना है। तो अंतर कैसे निकालोगे, माइनस का 6 में से आपको ये करना है। ठीक है, तो जब माइनस करोगे प्लस का, देखो ऐसे ये माइनस का चिन्ह सूत्र वाला, और क्योंकि होता है सूत्र क्या, A2 माइनस A1 होता है ना, तो A2 का ये हो गया माइनस का 6 और माइनस का चिन्ह ये, और A1 का मान क्या है, माइनस का 10। ठीक है, चिन्ह भी काउंट होगा ना, तो ये यहाँ से हल कर लो, तो ये हो जाएगा माइनस का 6 प्लस का 10। तो 10 में से 6 जाएंगे तो 4 बचेंगे, वो भी इसके प्लस के। ठीक है, तो इस सब में जो है प्लस का 4 ऐड हो रहा है, देखते हैं कि ऐड हो रहा है कि नहीं हो रहा है। फिर इसी प्रकार से इसको देख लो, तो माइनस का 2 में से ये प्लस का 6 हो जाएगा ना, क्योंकि माइनस माइनस यहाँ पर जिस प्रकार से आए हुए थे, पहला बता दिए, अब दूसरा तो समझ में आ गया, क्योंकि माइनस माइनस प्लस, क्योंकि एक चिन्ह ये वाला इसका सूत्र वाला A2 माइनस A3 माइनस A2 वाला, माइनस का वो वाला, और एक यहाँ पर जो माइनस लगा वो वाला। तो 6 में से 2 जाएंगे तो 4, यहाँ पर भी प्लस 4 हो रहा है। फिर यहाँ पर भी देखो अंतर कितना आ रहा है, यहाँ पर भी क्या आ रहा है, प्लस 4। तो आपको इसको लेना है इससे, तो 2 और प्लस का 2, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना, तो यहाँ पर भी अंतर जो है वो 4 का आ रहा है। तो तीनों जगह जो आपके अंतर है वो 4 के आ रहे हैं। इसका मतलब ये तो समझ में आ गया कि ये AP है, तो AP है तो यहाँ पर लिख दो AP है। ठीक है, तो अंतर तो आपका यही हो जाएगा, क्या हो जाएगा अंतर, 4। ठीक है, अब हमें 4 और पद आगे बनाना है तो भी बन जाएंगे, क्योंकि सब में आपका जो है +4 हो रहा है, तो +4 हो रहा है, तो आगे के 4 पद लिख दो यहाँ पर, ऐसे अलग से लिख दो, सॉरी 3 पद,
आगे के 3 पद, आगे 3 पद बराबर क्या मिले हमें, सब में आपको 4 4 जोड़ के चलना है। तो 4 सॉरी यहाँ से 2 मिला, 2 में 4 जोड़ोगे 6, फिर 6 में 4 जोड़ोगे 10, फिर 10 में 4 जोड़ोगे तो 14। तो ये आपके 3 पद कौन कौन मिले, 6, 10 और 14 मिल गया। क्लियर हो गया ना, समझ में आ गया। अब देखो 5वां नंबर सवाल, देखो 5वां नंबर, इसमें बताना है कि AP है कि नहीं। तो सबसे पहले अंतर वही आपका, अब ये तो सूत्र लिखने की जरूरत तो है नहीं, आपको पता है हम हर बार A2 - A1 करते हैं, फिर A3 - A2 करते हैं, फिर A4 - A3 करते हैं, ठीक है। तो अब ये हम बार बार नहीं लिखेंगे, अब यहाँ से हम डायरेक्ट लिखेंगे, क्या लिखेंगे, क्या 3 + का 2, 3 + का √2 - 3 हमें इससे घटाना है, ठीक है। तो आपका क्या बच जाएगा, यहाँ से प्लस का 3 से माइनस का 3 चला जाएगा, तो √2 बचेगा। यहाँ से देखो ये प्लस का 3 से माइनस का 3 खत्म हो जाएगा। इसी प्रकार से दूसरा वाला लिखते हैं। तो देखो फिर क्या करना है हमें, 3 + का 2 √2 से आपको घटाना क्या है, 3 + का √2 घटाना है, ठीक है। 3 + का √2 घटाना है। तो अब देखो यहाँ से यहाँ पर भी माइनस का चिन्ह हो जाएगा ना, क्योंकि ये तो पूरा कोष्ट में है ना, अंदर गुणा होगा तो माइनस का यहाँ पर भी लगेगा और यहाँ पर भी माइनस का लगेगा, तो ये भी माइनस का हो जाएगा। तो ये तो प्लस से माइनस वाला खत्म हो जाएगा और 2 √2 से 1 √2 चला जाएगा। तो अगर यहाँ पर कुछ नहीं होता तो एक तो होता ही है, 2 √2 से 1 √2 चला जाएगा, तो आपका 1 √2 जो है वो बचेगा, ठीक। एक और चेक कर लेते हैं, अगर इसमें भी आपका √2 आ जाता है तो फिर हमारी क्या हो जाएगी, AP हो जाएगी। अब कौन सा पद लेना है, ये वाला 3 + का 3 √2 से आपको घटाना है माइनस का 3 + का 2 √2। घटाओ भाई, अंदर गुणा होगा ना तो ये प्लस वाला भी माइनस कर देगा, ठीक है, ध्यान रखना। माइनस का चिन्ह यहाँ पर है, अंदर गुणा करेगा तो ये माइनस का 3 और प्लस वाला जो है वो भी माइनस कर देगा, गुणा जब अंदर होगा, ठीक है। तो माइनस का 2 √2, फिर यहाँ से इसके बाद क्या बनेगा आपका, 3 से वाला 3 कट जाएगा और 3 √2 से जब 2 √2 चला जाएगा तो आपका बचेगा √2। तो तीनों जो अंतर है वो कैसे बराबर हैं, मतलब तीनों अंतर जो समान आ रहे हैं, तो ये आपकी AP तो है, AP है, AP है। तो सार्वंतर आपका D बराबर क्या मिला हमें, √2 मिला, ठीक है। अब क्या हो क्या रहा है, सब में जो है √2 प्लस हो रहा है। देखो 3 √2 जोड़ो तो 3 + √2, फिर √2 जोड़ो तो 3 + 2 √2, क्योंकि फिर हमने √2 जोड़ा है, तो यहाँ से ये मिला। अब आगे के फिर 3 पद क्या मिलेंगे हमें, क्योंकि हमारे पास अगर श्रेणी AP है तो फिर आगे हमें 3 पद भी बताना है। तो आगे के 3 पद क्या मिलेंगे, 3 + 3 √2 में 1 √2 और जोड़ो, इस प्रकार से 3 + 3 √2 में हमें 1 √2 और जोड़ना है। तो ये आपका क्या बन जाएगा, 3 + का 3 और 1 4 √2 बन जाएगा ना। तो पहला ये बना, दूसरा इसी प्रकार से क्या बन जाएगा, 3 + में 5 √2 और तीसरा क्या बन जाएगा, 3 + में 6 √2, ठीक। समझ में आ गया ना, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। सब में +1 √2 हो रहा है ना, तो हमने वही किया, देखो इसलिए पहले समझा दिया कि 3 + 3 √2 दिया था, उसमें हमने 1 √2 प्लस किया, तो आपका क्या बना दिया, 3 1 4 √2। फिर हमने 3 + 4 √2 दिया गया होगा, उसमें फिर हम एक रूट प्लस करेंगे तो आपका 5 √2 बना देगा। फिर हम 5 √2 में फिर हम 1 प्लस करेंगे तो आपका 6 √2 बनाना, क्योंकि हम हर में 1 √2 जो है वो क्या कर रहे हैं, जोड़ रहे हैं। समझ में आ गया ना। तो 3 पद हमें कौन कौन से मिले, एक पद ये आपका मिला, दूसरा पद ये मिला और तीसरा पद ये वाला मिला। क्लियर हो गया ना। अब देखो 6 नंबर सवाल, अब देखो 6वां नंबर सवाल। अब बताओ इसमें ये AP है कि नहीं है। तो बस अपना वही अंतर निकालो, यहाँ से क्या करना, A2 - A1। तो 0.22 से हमें 0.2 घटाना है, ठीक। ऐसे अगर आप ना घटा पाओ तो आप अलग से भी घटा सकते हो। कैसे, आपको 0.22 से हमें घटाना है कितना, 0.2 घटाना है। तो 2 का 2 में से 2 चलेगा 0, तो 0. क्या मिला हमें, 0.02 मिला, ठीक है। जब हमने 0. आपका 2 से उसको घटाया, ठीक। फिर अब देखो आगे क्या मिलता है, फिर हमने क्या किया, फिर 0.222 से 0.22 घटाया, तब क्या मिलेगा, जब हमने 0.222 से 0.22 घटाया तो 2, ये 0 मिला, ये 0, ये
तो ये मिला 0 0 2। तो देखो यहीं से देख लो क्या दोनों पद बराबर हैं। पद बराबर नहीं तो मैं आगे हल करने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि हमें पता चल गया है कि यहाँ से हमें पद समान नहीं मिल रहे हैं। तो ये आपकी क्या AP नहीं होगी, क्योंकि AP के लिए हमारे अंतर जो है वो कैसे होने चाहिए, बराबर होने चाहिए। ठीक है, तो ये भी क्लियर हो गया 6वां नंबर। अब देखो 7वां नंबर देख लेते हैं। चलो इसमें भी देख लेते हैं AP है कि नहीं। तो AP के लिए D बराबर -4 में से आपको माइनस जब 0 करोगे तो यहाँ से आपको क्या मिल जाएगा, -4 है। -4 में से हमने -0 किया, मतलब कि A2 में से हमने A1 घटाया, तो यहाँ से हमारे पास कौन सा पद मिला, -4 मिलेगा। ठीक, फिर हमने क्या किया, फिर A3 से A2 घटाया। अब ये प्लस का हो जाएगा ना, क्योंकि माइनस का यहाँ ये वाला चिन्ह और माइनस का सूत्र वाला चिन्ह, तो ये क्या कर देगा, प्लस कर देगा। तो अब 8 में से 4 जाएगा, फिर यहाँ से भी -4। फिर एक और देख लेते हैं, अगर एक भी आपका बराबर आ जाता है तो फिर ये AP है। तो अब फिर यहाँ से देखो -12 और +8। अब देखो ये भी -4 आ गया ना। तो आपका ये तो समझ में आ गया कि ये AP है, तो यहाँ पर लिख दो AP है, AP है। अब AP है तो D बराबर तो यही मिल जाएगा -4। लेकिन हमें आगे के 3 पद बताना है, तो 3 पद में हमें क्या करना है, माइनस का जो 4 है वो जोड़ते जाना है। ठीक है, -4। तो 0 में से जब आप -4 जोड़ोगे तो -4, और -4 में से फिर आप -4 जोड़ोगे। देखो इस प्रकार से -4 दिया गया, आपको -4 करना है, तो ये -4 -8 कर देगा ना, आपस में जुड़ेंगे, लेकिन चिन्ह किसका आएगा, माइनस का, -8। फिर इसी प्रकार से -8 में -4 जोड़ोगे तो 12 कर देगा माइनस का, फिर -12 में आपको फिर -4 जोड़ना है, तो क्या जुड़ेगा, लेकिन चिन्ह किसका आएगा, -16। फिर इसी प्रकार से ये 20 हो जाएगा और ये -24 हो जाएगा। ठीक, क्योंकि -20 में फिर हम -4 करेंगे तो आपका आपस में जुड़ जाएगा, लेकिन चिन्ह किसका आएगा, माइनस का आएगा। तो कौन कौन से मिले, -16, -20, -24 और AP है, तो D का मान आपका -4। समझ में आ गया ना। अब देखो 8वां नंबर सवाल। अब देखो 8वां नंबर। अब 8वें नंबर में कुछ लोग कंफ्यूज हो जाएंगे, लेकिन कुछ लोग जो है इस चीज़ को पकड़ लेंगे और समझ जाएंगे। कि कुछ लोग ये कहेंगे अरे इसमें अंतर तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो ये आपका AP होगा कि नहीं। लेकिन जब हमने जिसने हमारे इंट्रोडक्शन की वीडियो अच्छी तरीके से देखी है, तो वहाँ पर हमने जो भी आगे प्रश्नावली या जो प्रश्नावली चल रही उससे रिलेटेड सारी बातें हम पहले ही बता चुके हैं, कि अगर ये हो तो क्या करना है, ये सारी चीज़ें वहाँ पर हम बता चुके हैं। तो जिसने देखा होगा तो ये चीज़ उसने सवाल को कर लिया होगा आसानी से, कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। तो हमने क्या बताया था कि AP किसी भी प्रकार में हो सकती है, कि वहाँ पर अंतर अगर आपका 0 का भी हो या आपका माइनस में भी हो, प्लस में, कुल मिला के अंतर जो होना चाहिए वो बराबर में होना चाहिए। अगर 0 का अंतर 1 में चला है तो फिर 0 का अंतर सब में होना चाहिए, तो फिर वो AP है। कुल मिला के किसी भी चीज़ का अंतर हो, लेकिन वो जो अंतर होना चाहिए वो बराबर का होना चाहिए। तो देखो यहाँ पर अंतर, यहाँ पर आपका देखो किसी भी चीज़ का नहीं, मतलब 0 का अंतर कह सकते हो, आपका सब में आपका +0 हो रहा है, तो अंतर तो यहाँ पर बराबर है, तो ये AP तो है। समझ में ये बात आ गई, क्योंकि अंतर हर जगह बराबर है, +0 हर जगह हो रहा है। ठीक है, मतलब कुछ ऐसे कह सकते हो कि कुछ भी प्लस नहीं हो रहा है या +0 हो रहा है, तो +0 करना या ना करना सब बराबर ही है, तो AP तो है। ठीक है, तो आगे के 3 पद तो बिल्कुल आसान है, बस यही फिर आगे के 3 पद बन जाएंगे फिर, क्योंकि उनमें भी आपको क्या करना है, प्लस का ही मतलब कि 0 ही आपको जोड़ना है। 0 जोड़ोगे तो फिर आपका सेम वैसा ही बना रहेगा, -1/2, -1/2 और -1/2। तो 3 के आगे के 3 पद भी में सेम वैसे ही मिल जाएंगे। क्लियर हुआ ना। आप देखो 9 नंबर सवाल। ठीक, 8 नंबर जो है वो क्लियर हो गया ना, समझ में आ गया, उसमें कुछ नहीं था, बस समझना यहाँ से था कि अंतर, ये चीज़ हमने बताई थी कि अंतर आपका किसी भी प्रकार का हो, कुल मिला के अंतर बराबर होना चाहिए। वहाँ पर हमने देखा कि अंतर आपका 0 का हो रहा था, तो AP है, तो AP के आगे के पद भी हमारे 3 जो है वो सेम वैसे ही बनेंगे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। अब देखो 9 नंबर, अब इसमें भी कर लेते हैं। तो अंतर सबसे पहले तो D बराबर A2 - A1, 3 में से 1 जाएगा, घटा लेते हैं हम यहाँ पर, तो आपका 2 बन जाएगा। फिर हमें 9 में से 3 घटाओगे तो आपका कितने बन जाएगा, 6 बन जाएगा। फिर 27 में से आप जब 9 घटाओगे तो कितना बनेगा, यहाँ से 27 में से 9 जाएगा तो कितना बचेगा, 8 9 17 18, तो यहाँ से आपका क्या बनेगा,
18 बनेगा। तो बताओ अच्छा ये अंतर बराबर है क्या? अंतर बराबर नहीं है। अगर अंतर बराबर नहीं है तो ये आपका AP भी नहीं होगी, AP नहीं है। ठीक, क्लियर हो गया ना? बिल्कुल आसान सवाल था, कोई इसमें तो कुछ दशमलव वाला कुछ काम था ही नहीं। अब आ जाओ 10 नंबर में। 10 नंबर में देख लेते हैं। तो इसमें दिया गया है हमारा A दिया गया है, 2A दिया गया है और 3A दिया गया है और 4A दिया गया है। ठीक, इस प्रकार से हमें पद दिए गए हैं। तो इसके लिए भी निकाल लेते हैं। तो देखो यहाँ से D बराबर आपको अंतर देखना है ना, A2 माइनस A1 करोगे ना तो 2A में से आपको A घटाना है। फिर आपको A3 माइनस A2 करना है, तो 3A में से आपको क्या करना है? 2A घटाना है। फिर आपको क्या करना है? 4A माइनस का 3A। ठीक, क्योंकि A4 से A3 घटाना है। तो यहाँ से देखो हम अंतर देख पा रहे हैं, A का है, यहाँ से भी A का है और यहाँ से भी अंतर A का है। अंतर तीनों जगह कैसे? समान है। अगर अंतर समान है तो ये आपकी AP है। क्या है? AP है। AP अगर है तो हमें यहाँ से D का मान क्या मिल जाएगा? A मिल जाएगा। D का मान क्या मिला? A मिला। ठीक, अंतर वही हमारा D का मान हो जाता है। अब हमें आगे के 3 पद भी बताना है। तो आगे के 3 पद क्या मिल जाएंगे? सब में आपको प्लस A करना है। तो आगे के 3 पद क्या मिलेंगे? प्लस A होगा तो 5A, फिर प्लस A होगा तो 6A और फिर प्लस A होगा तो 7A। तो आगे के पद में कौन क्या क्या मिले? 5A, 6A और 7A। ठीक, क्लियर हो गया ना? आ जाओ 11 नंबर सवाल पर। देखो 11 नंबर सवाल। अब इसमें देखो ये आपका स्क्वायर हो रहा है, A से A स्क्वायर हो रहा है। तो यहाँ पर भी आपका AP तो नहीं बनेगा क्योंकि ये स्क्वायर हो रहा है। आप ये ऐसे करके भी देख लो। तो देखो कैसे करोगे? A स्क्वायर में से A घटाओगे तो यही बनेगा आपका। ठीक है, क्योंकि आगे हल ही नहीं होगा। चाहो तो कॉमन ले लो, फिर भी बात बनेगी नहीं। आपका आना कुल मिला के AP नहीं बनेगी, क्योंकि फिर D का मान अब दूसरा वाला अंतर देखो तो वो भी क्या बनेगा? A³ माइनस का A स्क्वायर। ठीक है, फिर चौथा वाला क्या, सॉरी ये वाला क्या बनेगा? तीसरा वाला A की पावर 4 से हमें A3 घटाओगे। ठीक है, तो आपका जो है यहाँ से अंतर सब जगह से आपके अलग अलग जो है वो अंतर मिलेंगे। अंतर कैसे हमारे अलग अलग मिलेंगे? तो ये आपका AP नहीं है। ठीक, क्योंकि सब हर जगह से जो है अंतर आपके कैसे मिलेंगे? अलग अलग मिलेंगे। आ जाओ देखते हैं 12 नंबर सवाल। ठीक है, 11 नंबर समझ में आ गया ना? यहाँ पर सारी जगह जो है AP अलग अलग बनेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर भी अंतर AP नहीं बनेगा। अब यहाँ सबसे पहले इसको तोड़ लो। क्यों? देखो ये देखो √2 का √2 हो जाएगा। और इसे हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं, रूट के अंदर 4 दूनी 8। ठीक है, पहले इसको लिख लेते हैं पूरा, 9 इंटू में 2। और इसे हम क्या लिख सकते हैं? आपका 16 दूनी में 32, 16 इंटू में 2 लिख सकते हैं ना? अब देखो यहाँ से, अब यहाँ से √2 तो √2 ही बना रहेगा। अब देखो हमने बताया था कि देखो 4 किसका होता है? वर्गमूल 2। 4 किसका? 2 का होता है। ठीक है, मतलब 2 का जो वर्ग होता है वो 4 होता है। तो यहाँ से आप 4 कॉमन ले सकते हैं। तो यहाँ से आपका 2 बाहर आ जाएगा या 2, या आप ऐसे कर सकते हो 9 को आप 3 इंटू 3 लिखोगे। फिर जहाँ से 2 मिलते हैं वहाँ से हम 2 को 1 के रूप में बाहर कॉमन ले लेते हैं ना। तो यहाँ से आपका ये 3 कॉमन हो जाएगा, √2। फिर यहाँ से 4 हो जाएगा √2, क्योंकि 16 का वर्गमूल 4 होता है। ठीक है, 16 का जो वर्गमूल कितना होता है? 4 होता है। तो इस प्रकार से यहाँ से बाहर आ जाएंगे रूट से। ठीक है, ये चीज़ हम बता चुके हैं पहले भी। तो इस प्रकार से हमारी श्रेणी बन जाएगी। ठीक है, तो अब देखो यहाँ से आप √2 में से +1 हो रहा है। तो √2 में जब हमने +1 √2 हो गया तो 2 √2 बन गया। फिर उसमें +1 √2 किया तो 3 √2 बन गया। फिर उसमें +1 √2 किया तो आपका 4 रूट बन गया। देखो इसमें हमने +1 √2 किया तो आपका 2 √2 बना, फिर ये 3 √2 बना। जब हमने इसमें +1 √2 किया, फिर इसमें जब हमने +1 √2 किया तो आपका वो 4 √2 बना। तो सभी में आपका जो है √2 प्लस हो रहा है। तो इसका मतलब यहाँ से ये तो समझ में आया कि आपका जो अंतर है वो सब जगह बराबर है। अगर अंतर बराबर है तो AP तो ये है। ठीक, AP तो है। अब AP है तो आगे के हमें 3 पद और लिखना है। जब हमें ये पता चला कि AP है तो यहाँ से आगे के 3 पद हमारे क्या क्या बनेंगे? 4 √2 बना। 4 √2 के बाद आगे के पद क्या मिलेंगे? 5 √2 और 6 √2 और आपका 7 √2।
ठीक, ये पद मिले। अब आप चाहें तो इन तीनों पद को ऐसे भी लिख सकते हैं कि 55 25 दूनी 50, तो रूट के अंदर 50 और बाहर रूट के अंदर 72 और 7 7 49 दूनी 98, रूट के अंदर 98, या पूरी संख्या को ऐसे लिख सकते हैं। तो हमें 3 पद लिखना था तो 3 पद हमने इस प्रकार से लिख दिया। ठीक है, चलो एक बार फिर से हम आपको समझा देते हैं हमने इस सवाल में किया क्या। ठीक है, काफ़ी लोगों को ये सवाल नहीं समझ में आया होगा, चलो कोई दिक्कत नहीं, एक बार फिर से समझाते हैं। अब ध्यान से समझना है इस सवाल को, हमने इसमें किया क्या है, समझना ध्यान से। सबसे पहले हमारे पास पद इस प्रकार से दिए गए थे 12 नंबर में, ठीक है, रूट में दिए गए थे, लेकिन हमने यहाँ पर देखा कि यहाँ से आपका कुछ कॉमन और लिया जा सकता है, मतलब 8 जो रूट 8 दिया गया है यहाँ से हम कुछ और बाहर निकाल सकते हैं। हमारा रूट में यही होता है कि कोशिश करें जहाँ से जहाँ तक हमारा रूट टूटता चला जाए वहाँ तक टूट जाए। अब देखो रूट 2, अब इसको हम 2 में जो है उसको हम कुछ भी यहाँ से बाहर नहीं निकाल सकते, तो इसलिए इसको तो हम नहीं छुएंगे। ठीक है, लेकिन ये जो आपका रूट 8 दिया गया है इसको हम गुणनखंड करके यहाँ से हम कुछ बाहर निकाल सकते हैं, तो इसलिए यहाँ से हमने सबसे पहले इसके गुणनखंड किए, तो ये आपका 4 × 2 में टूटा, ये 9 × 2 में टूटा और ये 16 × 2 में टूटा। ठीक, यहाँ तक बात समझ में आई। फिर क्या नियम होता है हमारा कि आपका जो 4 होता है यहाँ से अगर कोई रूट बनता है तो हम उसको वर्गमूल बनता है तो उसको वहाँ से हम बाहर निकाल लेते हैं और उसका वर्गमूल के रूप में लिख देते हैं। 4 का वर्गमूल हम जानते हैं 2 होता है, तो यहाँ से 2 मिल जाएगा। यहाँ से 9 का वर्गमूल 3 होता है, 16 का वर्गमूल 4 बनता है, तो इस प्रकार से हमने इसको बाहर निकाल दिया। ठीक है, तो वो आपके बन गए रूट 2, 2 रूट 2, 3 रूट 2 और 4 रूट 2। ये इस प्रकार से हमारे पद बने ना पद। अब जब पद बने तो फिर यहाँ से अब हमें देखना है कि अब क्योंकि हमने यहाँ से अब रूट में से जो अंदर है रूट, अब यहाँ से रूट जो कुछ अंदर से कुछ भी कॉमन या कुछ भी बाहर बिना रूट के नहीं निकलेगा। ठीक है, तो अब नहीं निकलेगा तो तब हमने यहाँ से देखा कि देखो अंतर कितने का हो रहा है, तो अंतर हम देखा हमने तो सब हमें आपका प्लस रूट 2 जो है वो 1 + 1 रूट 2 सभी में प्लस हो रहा है। ठीक, आपने देखा तो फिर हमने आगे के 3 पदों में भी प्लस का रूट 2 कर दिया ना, तो हमें 5 रूट 2, 6 रूट 2, 7 रूट 2 मिला। ठीक है, वैसे सही ये भी है, लेकिन हमारा जो रूट में दिया गया था वो इस प्रकार से दिया गया था, हमने तो इसको सवाल को सरल करने के लिए हमने इसमें इस चीज़ को तोड़ा था, तो हमें फिर से ऊपर आपको इस वाले जो है तरीके से सवाल को बनाना पड़ेगा, मतलब कि फिर इसी प्रकार से तो मतलब रूट में करना पड़ेगा। तो इसी प्रकार से रूट में करने के लिए हमने क्या किया, जो हमारे 3 पद मिले तो हमने इसको कर दिया। तो अब हमें फिर से अगर रूट में वैसे ही लिखना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, क्योंकि हमने 2 बार गुणा करके बाहर निकाला था ना, तो 2 बार गुणा करके हमें अंदर करना पड़ेगा। तो हमने क्या किया, 25 25 को गुणा का अंदर करा दिया, 36 36 का गुणा अंदर 2 में करा दिया और 7 49 का गुणा हमने अंदर 2 में करा दिया। तो इस प्रकार से हमारे जो 3 मिले, क्या मिले, रूट 50, रूट 72 और रूट 98 मिले। आशा करेंगे अब समझ में आपको आ गया होगा, समझ में आ गया ना। ठीक है, अब आ जाओ 13 नंबर सवाल में। अब देखो 13 नंबर सवाल में देख लेते हैं। अब ये भी आपका रूट में प्रकार में है, लेकिन यहाँ पर आप देखो कि ये रूट तो इसको हम नहीं तोड़ सकते, क्योंकि 3 अगर हम इसको 6 को गुणनखंड भी करेंगे तो 3 × 2 बनेगा, लेकिन यहाँ से कुछ भी बाहर आपका नहीं निकलेगा। ना ही 3 किसी का वर्गमूल होता है, ना ही 2 ही किसी का वर्गमूल होता है, तो यहाँ पर हम तोड़ने का फ़ायदा नहीं है। लेकिन जो 9 रूट 9 ये होता है वर्गमूल 3 का, तो इसे हम तोड़ सकते हैं ना। लेकिन अब यहाँ से तोड़ सकते हैं, सबसे पहले यहाँ से हम ऐसे कर लेते हैं, अंतर निकालते हैं। तो रूट 6 आपका अंतर बनेगा, एक बनेगा रूट 6 माइनस का रूट 3। ठीक है, A2 - A1 से फिर ये वाला अंतर क्या बनेगा, अब हम रूट 9 को 3 लिख सकते हैं ना, तो यहाँ से देखो 3 मिलेगा और 3 माइनस का रूट 6। तो देखो यहाँ से आपका जो है अंतर बराबर नहीं है, क्योंकि ये अंतर कितना आ रहा था, सॉरी रूट 6 में से ये रूट 3 ना, ये अंतर आ रहा था रूट 6 माइनस का रूट 3, लेकिन ये वाला जो अंतर आ रहा है वो 3 माइनस का रूट 6 आ रहा है। इसका मतलब जो है आपकी अंतर बराबर नहीं है। अब अगर अंतर बराबर नहीं है तो आपका AP भी नहीं बनेगा, तो AP नहीं है। ठीक है, समझ में आ गया ना, क्लियर हो गया, क्योंकि अंतर यहाँ पर बराबर नहीं थे तो वहाँ पर आपका AP भी नहीं बनेगा। तो ये 13 नंबर हो गया। अब देख लो 14 नंबर सवाल, आ जाओ देख लेते हैं 14 नंबर सवाल। आपके 1-2 सवाल बचे, फिर इसके बाद जो आपकी पर्सनली 5.1 जो है वो ख़त्म हो जाएगी। ठीक है, फिर जो आपके 5.2 है वो हम कल स्टार्ट करेंगे। आ जाओ, इसमें आपका यहाँ पर कॉमा, ठीक है, 10 इस प्रकार से दिया गया है।
ठीक है। अब देखो, तो ये आपका स्क्वायर, इसको हम हल भी कर सकते हैं कैसे, एक ये 3 का 9 हो जाएगा क्योंकि ऊपर स्क्वायर लगा, और ये 5 25 हो जाएगा, और ये 49 हो जाएगा। ठीक, अब देखो यहाँ पर अंतर, आप चाहो तो लिख करके भी कर सकते हो कि d बराबर a2 माइनस का a1, या यहीं से डायरेक्ट देख लो कि यहाँ पर आप देख पा रहे हो कि 9 में से एक जाएगा, अंतर 8 का है। चलो ऐसे हम बता देते हैं कि देखो 9 में से 1 घटाओगे आप तो अंतर यहाँ से 8 का मिलेगा। फिर आपका क्या करना होता है कि a3 माइनस a2, आप 25 में से 9 घटाओगे तो यहाँ से अंतर आपको मिलेगा 16 का। तो बताओ यहाँ पर अंतर बराबर है क्या? नहीं बराबर, क्योंकि यहाँ पर 8 है, यहाँ पर 16 है। तो अंतर अगर बराबर नहीं है तो ये आपका AP नहीं होगा। ठीक है, AP नहीं है, आगे हल करने की ज़रूरत ही नहीं है क्योंकि इसका अंतर ही बराबर नहीं, अंतर बराबर नहीं तो ये AP भी नहीं है, और जब AP नहीं तो आगे हल करना ही नहीं, क्योंकि इसमें कह रहा है कि आगे हल होगा ही नहीं। ठीक है, तो आपका क्योंकि पता ही नहीं चल पाएगा ना कि अंतर किसमें। आप देखो यहाँ पर 16, चलो यहाँ से भी कोई का अंतर मिलेगा, फिर आगे आप कितने का अंतर लोगे, क्योंकि प्लस तो आप बराबर में करते हो ना, यहाँ से अंतर पता चलता है भाई, चलो प्लस अंतर 2 का अंतर आ रहा है तो आप सब में 2 2 जोड़ते चले जाते हो। लेकिन यहाँ पर तो यहाँ पर 8 का आ रहा है, यहाँ पर 16 आ रहा है, आगे पता नहीं 24 का आ जाए, आगे पता नहीं किस प्रकार से आ गया, तो हमें वहाँ से पता नहीं चल पाएगा कि अंतर किस प्रकार से चल रहा है। ठीक है, तो अगर अंतर बराबर नहीं होगा तो फिर वो आपका AP भी नहीं बनेगी। तो ये हो गया 14 नंबर सवाल। अब देखो 15 नंबर, अब देखो 15 नंबर सवाल, इसमें बताना है AP है कि नहीं। इसका भी स्क्वायर में दिया गया ना, जिसको भी कर लो ऐसे, ये 25 हो जाएगा, और ये आपका 49 हो जाएगा, और ये 73। ठीक है, इसमें बताना है कि AP है कि नहीं है। तो यहाँ पर देखो, इसको चलो ऐसे लिख लेते हैं, D बराबर 25 में से 1 जाएगा, घटा लो, 25 में से 1 जाएगा तो आपका 24 बचेगा। ठीक है, फिर आपका 49 में से 25 कट जाएगा। ठीक है, ये बार हम इस चीज़ अब बार बार हम ये चीज़ नहीं लिख रहे हैं कि A2 माइनस A1, ठीक है, क्योंकि हम आगे सवाल में करा चुके हैं। आप चाहें तो लिख भी सकते हैं कि हमने सबसे पहले क्या किया, A2 माइनस A1 करते हैं, फिर उसके बाद A3 माइनस A2 करते हैं, फिर हम A4 माइनस का A2 करते हैं, मतलब कि दूसरे वाले पद से पहला पद, फिर आगे अंतर निकालने के लिए इस वाले पद से इस तीसरे वाले पद से दूसरा अंतर, एक एक पद बढ़ाते हुए हम अंतर निकालते जाते हैं। अब 49 में से जब हम 25 घटाएंगे तब 9 में से 5 गया 4, और 4 में से 2 जाएगा 2, तब भी हमारा अंतर 24 का ही आया। फिर हमने घटाया एक बार, 73 में से 49 घटाया, तब देखते हैं अंतर हमारे पास कितना आता है। 73 में से हमें 49 घटाना है, तो 3 में से तो 9 जाएगा नहीं, तो हम क्या करेंगे, इससे एक हासिल ले लेंगे तो हो जाएगा 13, 13 में से 9 जाएगा 4, और बचेगा यहाँ पर फिर 6, 6 में से 4 जाएगा 2। तो देखो यहाँ पर भी अंतर 24 का आ रहा है। अब अंतर जो है वो कैसे आ रहा है, बराबर है ना सभी जगह, तो आपका जो AP है, ठीक, क्योंकि अंतर कैसे है, बराबर है। अब AP है तो यहाँ से D का मान हमारे पास क्या मिलेगा, D का मान लिख दो 24, सभी में जो है प्लस 24 हो रहा है। देखो आपका एक 24 जोड़ा 25 हुआ, 25 में 24 जोड़ा 49 हुआ, 49 में 24 जोड़ा 73 हुआ। तो आगे के 3 पद क्या मिलेंगे, लिख दो आगे के 3 पद क्या क्या मिलेंगे आपका। 73 में आपको 24 जोड़ना है ना, तो 73 में यहाँ पर जो 24 जोड़ो तो कितना बनेगा आपका, 4 3 7, 7 2 9, 97। फिर 73 में फिर 97 में आपको 24 जोड़ना है। 97 में जब हमने 24 जोड़ा तो क्या बना, 7 4 11 का 1 हासिल लगा 1, ठीक है, और 9 2 11 1 12, 121। फिर हमने 121 में 24 जोड़ा तो हमारे पास क्या मिला, 4 1 5 और 2 2 4 और 145। ठीक, तो इस प्रकार से हमें कौन को आगे के 3 पद क्या क्या मिले, एक मिला हमें 97, एक मिला 121 और एक मिला 145। इस प्रकार से हमें जो 3 पद जो हैं वो मिल गए आगे के। ठीक है, तो ये हो गया 15 नंबर सवाल। तो ये आपकी प्रश्नावली 5.1 के क्वेश्चन नंबर आज हमने 3 में 4 सवाल थे, और क्वेश्चन नंबर जो 4 था उसमें 15 सवाल थे। वो सारे सवाल आज हमने डिस्कस कर लिए हैं। तो आशा करेंगे आज के सारे सवाल आपको अच्छी तरीके से समझ में आए होंगे। किसी भी सवाल में किसी भी प्रकार का कोई भी डाउट नहीं बचा होगा। अगर कोई डाउट बचा हो तो आप क्या नाम कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। ठीक है, तो आशा करेंगे आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, और जो भी प्यारे भाई चैनल में नए हो तो चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे कोई भी नोटिफिकेशन आए या कोई वीडियो आए तो सबसे पहले पहुंचे आपके पास। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं कल फिर शाम 8 बजे आपको प्रश्नावली 5.2 के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।